हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो बहुत अच्छे से उसे डील कर रहे होंगे। और लव यू माय सोल फैमिली। पता नहीं क्यों बट बोलने का मन कर रहा तो बोल दिया। तो आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, देखेंगे हम भी। और एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो इस चीज़ में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया इस वजह से। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है मेरे व्यूवर्स को लेकर। सॉरी, आज ना मेरा बहुत ज़्यादा मस्ती वाला मूड है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हूँ मैं। ओके ओके ओके, प्लीज नॉट गाइड मी। ओके, ओह तभी बोलो तभी बोलो तभी बोलो, क्यों इतनी मस्ती कर रही हो, क्यों इतनी? किसी व्यूवर की एनर्जी पकड़ी है भाई मैंने। वाह साहब, देखो 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 कैसे कार्ड आ रहे हैं, देखो। ओहो ओहो, देखो देखो। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही इस एनर्जी को क्लेम कीजिए भाई। जो भी देख रहे हैं कमेंट में जाके क्लेम कीजिए। अगर आप किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हो ना, इस वीडियो पे जाके क्लेम कीजिए। बताती हूँ, आगे बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं, ऐसे क्यों बोल रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स को देख के मुझे इतना क्यों अच्छा लग रहा है, ये चीज़ भी आगे बताती हूँ। तब तक जाके आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू हो तो। प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है भाई साहब? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो मेरे व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। स्टेबिलिटी चाहिए भाई, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हर चीज़ में हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, निकल जाओ। जो लोग मेरे रिलेशन में हैं, जो मेरे व्यूवर्स, वो ऐसे बात कर रहे हैं। सन का कार्ड क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स? ओके, एस ऑफ कप्स। प्लीज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों साथ में ही। ओके, प्रेजेंट। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नाइट ऑफ वांड्स। 2 कार्ड उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, उछल उछल के। मेरे व्यूवर्स भी उछल उछल के नाचने वाले हैं, नाच भी रहे हैं, नाचने वाले भी हैं और किसी को नचाने वाले भी दिख रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। भाई किसको नचा रहे हो, ज़रा हमें भी बताओ। ओके, बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल भाई, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप तो मचा रहे हो। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं सबको लग रहा है, बट मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के प्रॉब्लम भी मुझे पता है। क्यों ऐसी बात कर रहे हो, देखेंगे आगे, देखेंगे जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी तब देखोगे। ओके, तो अभी बात करते हैं। अब मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? स्टेबल है, इनकम करना चाह रहा है, ऑलरेडी इनकम हो रही है, किसी का बिजनेस है, किसी को स्टेबल जॉब लगी हुई है, कोई तो फाइनेंस रिलेटेड अच्छा खासा दिख रहा है आपको लेके। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो फाइनेंशियली अभी उतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए, और बहुत सारे मेरे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए। ओके, तो लोग यही बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है, बोल्ड अप्रोच है, और सैड भी है, लोनली भी है। पास में ऐसे थे आप, सैड थे, लोनली थे, और किसी चीज़ का रिग्रेट भी था कि मैंने ये क्यों किया, मैंने इस चीज़ को नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें भी दिख रही है। फिर आया आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी, आप हो गए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, और जैसे ही आपने स्पिरिचुअल हुआ आगे बढ़ गए, एक स्टेप ले लिया, अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए एक स्टेप ले लिया। ये चीज़ दिख रही है। देखिए, मैं कुछ बोल नहीं रही, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आप एक बार कार्ड को देखें। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 3 कार्ड रहते हैं मेरे। ये पास्ट का रहता है, ये प्रेजेंट का रहता है, ये फ्यूचर का रहता है।
तो पास में आपको रिग्रेट था, किसी चीज़ का तो रिग्रेट था, किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना, किसी को कुछ चीज़ दे देना, या आपने खुद के ऊपर ही केयरलेस हो जाना, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करना। फिर अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन फॉलो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ना टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर हो सकते हैं। ओके, और अभी आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए दिख रहे हो लोगों को। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा स्टेबल करना चाहते हो जो मतलब अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आउट ऑफ कंट्री करना चाहते हो, या आपको ट्रैवल करना है आउट ऑफ कंट्री, ये चीज़ भी दिख रही है। और इस चीज़ के बारे में लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। ओके, 1 मिनट। सॉरी, थोड़े ना दिया का प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से मैंने ब्रेक लिया हुआ है। सॉरी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, बट मेरे व्यूवर उतने अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ सकते हैं। प्लीज़ ओके, सॉरी गाइज, मैंने टाइम लिया, आप थोड़ा पॉज करके देख सकते। ओके, लोगों को ये लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बट ये लोगों को दिख रहा है, रियलिटी में वैसे नहीं है। रियलिटी में मेरे व्यूअर्स उल्टे लटके पड़े हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए भाई, कौन सी ऐसे स्टेप लूँ, क्या करूँ जिस वजह से मेरी लाइफ कुछ ना कुछ तो आगे बढ़े। ओके, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, स्टेबल कुछ मिल नहीं रहा है, फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, रिलेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज़ ना बहुत सोच समझ के बहुत सोचा है इस चीज़ पे, और फाइनली डिसाइड किया है भाई जो होना है ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, बट फिर भी पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, पास्ट का जो भी फेलियर रहा है अगेन उसे ही रिपीट कर रहे हो, वही चीज़ आपको दिख रही है। ओके, और लोगों को ये दिख रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आप इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहते हो, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, एक्शन हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, और बहुत सारी चीज़ें छुपाते भी हो, ऐसे भी लगता है लोगों को, और इमोशनल हो, और अपने इमोशन बहुत छुपाते हुए दिख रहे हो, लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, और किसी से अटैच हो, डीपली अटैच हो, ये चीज़ भी दिख रही है। बट अभी पूरा आपका फोकस अपने मनी के ऊपर है, अपने फाइनेंस के ऊपर है, अपने नाम फेम पे है, करियर पे है, और डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मेरा ऐसा व्यूवर्स है जो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है। ओके, कि मुझे ना सोशल मीडिया की ये चीज़ दिख रही है, और आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, या किसी ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हाइड की हुई है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। तो ये चीज़ भी दिख रही है लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा सैड भी रहते हो। ओके, बहुत ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पे ना कोई प्लीज़ मुझे ना मैसेज कीजिए, कौन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है। चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री के। ओके, और ट्रैवल के भी चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, लोगों को यही लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, आपके पास करियर में ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, और कॉन्फिडेंस भी लग रहे हो किसी चीज़ को, आपको पता है कि डेफिनेटली मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि फाइनली 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेके आप आगे बढ़ने वाले हो, और पास में जो गलती की है उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना एक बार जो गलती करते हो दोबारा नहीं करते, और ना ही किसी को चांस देते हो। ओके, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत चीज़ें स्लोली समझ में आती है, और आप कहीं तो कमिटेड हो सकते हो, ऐसे भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस हो।
ओके, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो भाई। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लोगों को भी ये चीज़ पता है कि आपने किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, और जहाँ से वेट कर रहे हो वहाँ पे अपने अपना फाइनेंस लगाया हुआ है, टाइम लगाए हुए है, एनर्जी लगाई हुई है, अपना हार्डवर्क लगाया हुआ है, और आप वहाँ से वेट कर रहे हो, जितना चाहिए उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। ओके, ये चीज़ भी दिख रही है लोगों को। और एक और चीज़ दिख रही है लोगों को कि भाई शनि का कुछ ना कुछ है आपके इसमें, क्योंकि 8 की एनर्जी आ रही है, या आपको आपका अगस्त मंथ बर्थडे हो सकता है, या 8 तारीख आपसे किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, या आपको 8 बहुत दिख रहा है, या कोई कार्मिक चीज़ से डील कर रहे थे, या कोई कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ओके, या आपको फाइनेंशियली आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ रहा था, तो आने वाले टाइम में वो चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, लोगों को यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, रेडी टू एक्शन हो, फास्ट रिएक्ट कर रहे हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। किसी चीज़ पे आपने अपना 100% फोकस लगाया हुआ है। सोशल मीडिया से कट रहे हो, लोगों से कट रहे हो, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर मतलब खुद के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ये चीज़ भी लग रही है। और फुलफिल हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, वही रिपीट की एनर्जी आ रही है, और किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, आप जितना है उतने में सेटिस्फाइड हो। ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। प्लीज़ आप ना एक बार ना मुझे बता दीजिए, किसी न किसी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो। कोई आउट ऑफ कंट्री कर रहा है, कोई कंट्री में ही कर रहा है, बट एनर्जी आ रही है उस टाइप की। और भाई क्या बोलूँ, वही आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, एक स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़ और दिख रही है कि अपने आसपास बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, किसी को अंदर आने का मौका नहीं दे रहे हो, खुद को प्रूव करने में लगे हो, बहुत स्टेमिना है आपके अंदर, और हमेशा मतलब हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ऐसे वैसे आगे नहीं, उस चीज़ को एंजॉय करते हुए इमोशनली उस चीज़ से अटैच होके वो काम कर रहे हो। डिटैच मतलब जैसे कोई लोग रहते हैं कि उन्हें ना उस काम में कोई मन नहीं है करने का, फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि उतना फाइनेंस अच्छा नहीं है या वो, बट आपने ना अपने काम को ही एंजॉय का ज़रिया बना रहे हो। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आने वाले टाइम में वो चीज़ दिख रही है कि आपने अपने काम को ही एंजॉय कर रहे हो। तो जो पर्सन अपने काम को ही एंजॉय करेगा वो ना हमेशा हैप्पी रहेगा, वो सैड क्यों रहेगा भाई। ओके, और लोगों को ये भी चीज़ लग रही है कि आप ना किसी को पहले फाइनेंशियली हेल्प करते होंगे। भाई मेरा ना हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र है ना थोड़ा ना मतलब उतने अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत भी हो सकती है। ओके, थ्रोट चक्र है, यहाँ पे है थ्रोट चक्र, डेफिनेटली एकदम ऐसा है। मेरे थ्रोट चक्र बंद हुआ ऐसा लगा मुझे कि आपको थोड़ा कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, आप ना फाइनेंशियली किसी को हेल्प की थी पास्ट में, बट आप ना अब वो चीज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो, फाइनेंशियली किसी की हेल्प करते हुए नहीं दिख रहे हो, अपने फाइनेंस को थोड़ा छुपाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को हाइड करते हुए दिख रहे हो, फीलिंग को भी हाइड करते हुए दिख रहे हो। ओके, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ट्रेडिशनल चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, कहीं भगवान के मंदिर, मस्जिद, चर्च इस जगह पे भी जाते हुए दिख रहे हो, और वही रिटर्न मैसेज आ रहे हैं, किसी को मिस करते हुए भी दिख रहे हो। पास्ट में जो फेलियर हुआ था और उस फेलियर से आप सीख भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस आप ना उस चीज़ को मिस करते हुए, याद करते हुए कि मेरे साथ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और ये चीज़ सोचते हुए दिख रहे हो, तो नहीं, आप उस चीज़ से सीख भी रहे हो। और मुझे तो वही उतने ही रिटर्न मैसेज आ रहे हैं, वही सब रिटर्न मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है आपने, हर एक चीज़ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है। जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। अपने हर एक चीज़, रिलेशन हो, फाइनेंस हो, करियर हो, सब हेल्थ, सब चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी है। अभी तो इतना ही दिख रहा है। ओके, तो इस वजह से मैं ना
नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लाइफ में वो चेक करोगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ओवरऑल बता दीजिए। ओके, ओवरऑल बता दीजिए। फायर, ओके। मैं ना 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, मुझे एक बार निकालना है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और हर्मिट आया हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। ओके, आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे भी मैंने बोला था जो फेलियर हुआ है उसको मिस करते हुए दिख रहे हो, कहीं से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, और आगे बढ़ते समय आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, और आपको किसी चीज़ में, कोई चीज़ करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। या आपके घर में हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से, जिस पर्सन से आपको ना लगता है कि ये मुझसे प्यार से बात करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, वहाँ पे थोड़े झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो आप थोड़े कंफ्यूज भी होते हुए दिख रहे हो, स्टक भी होते हुए दिख रहे हो, और आपको ना मतलब ऐसा लगेगा कि भाई मुझे कोई समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और कन्फ्यूजन की एनर्जी है तो समझ में तो नहीं आ रहा, और कोई मुझे समझ के भी नहीं ले रहा। आने वाले टाइम में आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को डील कर रहे हो। ये थोड़ा पीरियड है जहाँ पे ना आपको मतलब हर चीज़ मतलब कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करनी है, लॉजिकली सॉल्व करने की ज़रूरत है। वहाँ पे इमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमोशन लगाओगे ना फिर भाई वैसे ही फंसते रहोगे, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, और एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस टाइम पे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करोगे। आप अपने इमोशन को साइड करोगे और लॉजिकली सोचोगे, लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करोगे। जो भी चीज़ हुई है उसके पीछे का लॉजिक समझोगे, और अगर कोई चीज़ तकलीफ भी देने वाली है तो ओके ये चीज़ है, ठीक है। आप उस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, उस प्रॉब्लम से आगे कैसे बढ़े, उस प्रॉब्लम से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ देखोगे। मतलब बेस्ट चीज़ ये है कि आप ना ये देखोगे कि उस चीज़ से मेरा नुकसान क्या हो रहा है या क्या हुआ है, इस वजह से ज़्यादा आप सोचोगे कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, इससे मैं आगे कैसे बढ़ूँ, और इसका मेरे लाइफ में क्या फ़ायदा है, इसका रोल क्या है मेरी लाइफ में, इससे मुझे क्या मिल सकता है, ये चीज़ दिख रही है। और बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन तो हो ही आप, उसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत केयरिंग, अपने फैमिली से ज़्यादा अटैच रहोगे। आने वाले टाइम में आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे। पता नहीं, मुझे एक कार्ड देख के लग रहा है कि आपकी थोड़ी फेमिनाइन साइड, आपकी मदर की जो मतलब मदर लव होता है ना, एक मदर जैसा प्यार एक माँ ही कर सकती है, तो वो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए दिख रहे हो ये आने वाले पीरियड में। बहुत ज़्यादा मतलब केयर, डीपली लव, ये चीज़ें थोड़ी दिख रही है। बट साथ में एक चीज़ भी दिखेगी कि भाई मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई समझ के नहीं लेता, मैं सबके लिए इतना इतना करता हूँ या करती हूँ, बट रिटर्न में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ थोड़ी दिख रही है। तो आपको उस जगह पे थोड़ा ना ओके केयर कर रहे हो तो करो, ज़्यादा मत सोचो। ओके क्योंकि फैमिली मेम्बर है तो उस जगह तो हम कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते ओके, और गिव अप नहीं करना। लाइफ के किसी भी मोड पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, गिव अप नहीं करना है। अगर आपने सोचा है कि मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है, गिव अप नहीं करना। क्योंकि आप 90% वो चीज़ कर रहे हो, कर चुके हो, बस 10% वो चीज़ आपके 10% ही मतलब 99 कदम आप चल के आ गए हो उस चीज़ के तरफ और एक ही कदम बाकी है। तो ये चीज़ ना हो, इस वजह से गिव अप नहीं करना। अपने करियर में किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं करना है, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ओके, और थोड़ा लोनली फील हो सकता है कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, लोगों को ये चीज़ मिल रही है, वो चीज़ मिल रही है, बट अभी तक मुझे नहीं मिल रही है, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा वैसा हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है गिव अप नहीं करना है, नहीं करना है। रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ओके,
अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स है उनके लिए गाइडेंस क्या है। मैं इस मंथ या हाँ इस मंथ नेक्स्ट मंथ तक मेरे दूसरे कार्ड आएंगे, क्योंकि ना मुझे ना अलग अलग कार्ड से रीडिंग करने का मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग डेक ले लूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ भी करनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्दी ही आ जाएंगे न्यू डेक हमारे आने वाले टाइम में गाइडेंस। रिपीट कार्ड आते हैं ना तो कंफ्यूज कर देते हैं। ओके तो सबसे पहले आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। ओके नो डाउट आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है तो है। देखिए आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं किसी भी थ्रू, आपको ना यूनिवर्स हमेशा गाइड करते रहते हैं, आपको हमेशा एक रास्ता दिखाते हुए। अगर आप वो चीज़ समझ नहीं रहे हो तो फिर फटकार भी लगाते हैं, दो गाल के नीचे जोर से लगाते हैं जिससे आपका दिमाग ठिकाने पे लग जाए, फिर आपको पता है कि किस तरह से लगता है। ओके चमाट यूनिवर्स का। ओके तो सबसे पहले ब्लेसिंग है आपके ऊपर और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो और फ्यूचर के लिए अभी से वर्क करना स्टार्ट करो। फ्यूचर में जो करना है उसके लिए अभी से हार्ड वर्क करना चालू करो। ओके सॉरी अगर आपको लग रहा है दीदी बहुत ज़्यादा रूड बात कर रही है, नहीं कर रही भाई, मैं रूड बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि आप संभल जाओ, आप समझ जाओ। दुनिया से बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट हाँ दुनिया में थोड़ा बहुत स्ट्रांगली जीने की सलाह देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सच में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सच में जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ना सच में बहुत मासूम हैं, बहुत मतलब बहुत, उनको ना दुनिया की 10% भी लोग कैसे है पता नहीं है। सच्ची बोल रही हूँ सच्ची। ओके तो मैं बस आपको ना नींद से उठा रही हूँ, जग जाओ, अभी तो जगो, इतना कुछ कांड हुआ है लाइफ में, अभी तो उठ जाओ, अभी तो जाके लड़ो, उठो, खुद के लिए लड़ो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए खड़े रहो, खुद के लिए कुछ करो, अपने फैमिली के कुछ करो, जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनके लिए कुछ करो। ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद करो जो समझ नहीं रहा है या समझ नहीं रही है, जाने दो, फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा तो फिर बोलेंगे दीदी आप तो बोलते हो बैलेंस करके चलो, फिर आप इतना क्यों प्रैक्टिकल झाड़ने लगे हो। नहीं भाई प्रैक्टिकल भी नहीं झाड़ रही हूँ मैं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमें प्यार करता है उससे प्यार करो, और जो हमें ना जूती की तरह समझ रहा है ना तो उसे भी उसी तरह रखो, और जो हमें सिर के ऊपर ताज की तरह रख रहा है ना तो उसे ताज की तरह रखना सीखो। ओके सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी, नहीं मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैं तो अच्छे के लिए बोल रही हूँ। ओके तो बहुत लोगों के आपको रियल फेस दिखेंगे। ओके कोई ना कोई पर्सन होगा जो आने वाले टाइम में आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करो, ज़रूरत है अवेयर रहने की। इस वजह से मैंने अभी इतना लेक्चर झाड़ा कि डेफिनेटली कोई ना कोई चीटिंग करते हुए किसी का रियल फेस दिखेगा। ओके आने वाले टाइम में कोई थॉट होगा आपका या कोई कम्युनिकेशन होगा जिस वजह से आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगी, जिस वजह से आप कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, और ये कोशिश स्टेबिलिटी के लिए होगी, अपने फाइनेंस के लिए होगी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो, और बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना सीख जाओगे आने वाले टाइम में, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ओके और बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ करके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत लोगों का रिश्ता भी फिक्स होते हुए दिख रहा है। किंग और क्वीन की जोड़ी आई है और बाजू में आई है, देख रहे हो आप। आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगी भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी स्टेबिलिटी डेफिनेटली। फाइनेंस के हिस्से तो आते हुए दिख रहे हैं, या आप फाइनेंस बचाते हुए दिख रहे हो, दोनों में से एक चीज़ डेफिनेटली आपके साथ होगी। कहीं से तो फाइनेंस आ रहे हैं, कोई तो ऐसी रिसोर्सेस हो रहा है जहाँ से आप फाइनेंस गेन कर रहे हो, या फाइनेंस बचाते हुए दिख रहे हो, फालतू खर्चा नहीं करते हुए दिख रहे हो।
बट भाई मेरे व्यूवर्स खुश होंगे और इतने दिन के लिए खुश होंगे ऐसा तो नहीं होगा। फिर बढ़ने वाली है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मल्टीपल चीज़ें साथ में करोगे, मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आपको, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। देखिए फाइनेंस लाने हैं तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तो बनेगी, क्योंकि बिना प्रोफेशन तो फाइनेंस आएगा नहीं। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करनी पड़ेगी। वहाँ पे जगह दिख रहा है मुझे थोड़ा फार, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेस है उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। ओके, या आप मल्टीपल जॉब करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है, मल्टीपल जॉब भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, मल्टीपल दिख रहे हो, बट मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो अभी से प्रिपेयर हो जाओ भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, या एक साथ में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी या करने वाला हूँ। जो भी हो आप अपने एजेंडा से ले सकते हो। ओके, खुश हो जाओ मेरे व्यूअर्स। भाई आज तो दीदी पूरे दिन, मतलब पूरे दिन नहीं, पूरी रीडिंग में बोल रही है खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ऐसा क्या है खुश होने के लिए, क्या नहीं है वो बता दीजिए मुझे, क्या नहीं है। टाइम एंजॉय कर रहे हो, फाइनेंस अच्छे हो रहे, रिलेशन अच्छे हो रहे, सेटिस्फाइड हो रहे हो, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। एनर्जी आ रही है, लेजीनेस छोड़ रहे हो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। हार्डवर्क करने में हार्डवर्क कर रहे हो और रिजल्ट भी मिल रहा है। हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत लोग हैं जिनको हार्डवर्क के बदले रिजल्ट नहीं मिलता, मेरे व्यूअर्स को मिल रहा है। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ। ओके, तो ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी रेजोनेट विद प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, और ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय। पता नहीं आज ना मेरे व्यूअर्स के साथ मुझे बहुत बात करने का मन कर रहा है, बट एक दिन ऐसे ही कोई टॉपिक उठाऊंगी और उसके ऊपर बात करूंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी और सच में रेजोनेट हुई ना तो कमेंट करना भूलना मत। आपकी कमेंट ना मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है। ओके, बाय।